Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. इस वीडियो में हम रेशो एनालिसिस का टर्नओवर रेशो पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशो एनालिसिस की दूसरी रेशोस डिस्कस की थी। आज इस वीडियो में हम डेटर एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम इसका जो थ्योरेटिकल डेटर एंड क्रेडिटर टर्न ओवर रेशो क्या होती है, मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में ये सारा आपको विस्तार से समझाया था। आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम इसको करते हैं। ओके, हियर इज ए प्रॉब्लम। कैलकुलेट द डेटर टर्न ओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन period from the following informations. Here it is given. Okay, 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 okay. Let us solve this question. Creditor turnover ratio and in this debtor turnover ratio. Yes, let us do this question. Debtor turnover ratio. Okay, debtor turnover ratio मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये चीज़ हमने इसमें निकालनी है। नाउ डेटर टर्नओवर रेशो निकालने का बेटा फार्मूला मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में। डेटर टर्नओवर रेशो जो है वो होती है डेटर, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। डेटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। Okay, now just see in this question total sale. It is given here in the year 2012 3 lakhs. Cash sale for the year 2012 it is 50,000. तो हमारे पास जो नेट सेल आएगी वो हम यहाँ निकाल लेंगे। देन वी हैव हियर नेट सेल is equal to what? Total sale minus cash sale. नेट सेल, अच्छा हाँ, नेट सेल कैसी सेल? क्रेडिट सेल। इट इज़ गिवन हियर क्रेडिट सेल, तो आपको क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट सेल। ओके, तो नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल। तो टोटल सेल बेटा हमारे पास है कितनी? 3 लैक्स माइनस कैश सेल्स दी है 50,000, तो बेटा ये होगी 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये आ गया आपके पास। क्या चीज़ आ गया है? नेट सेल, नेट क्रेडिट सेल। ओके, अब आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इसका फार्मूला होता है, इसको हम अगले पेज पर करते हैं। यस, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये बेटा क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड
रिसीवेबल और प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल divided by 2. Clear? Okay. Then ट्रेड रिसीवेबल से होते हैं, वो क्या होते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। आपको इस क्वेश्चन में डेटर दिया है 2012 में 15,000 एंड बिल्स रिसीवेबल ऑन 1 जनवरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 5,000, एंड ऑफ द ईयर 30,000 हैं और 10,000 हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ के इसका एवरेज निकालेंगे। तो ये आ गया आपके पास 15 और 5 20। ओके, तो इसको आप ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स ओपनिंग ट्रेडर्स जो ट्रेड रिसीवेबल होते बेटा, इसमें डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे पास इस केस में, इस प्रश्न में 15,000 जमा 5,000 ये आपके पास ओपनिंग है, प्लस क्लोजिंग कितने हैं, क्लोजिंग आ गया आपके पास 30 और 10। तो क्लोजिंग में आपके पास आ गया 30,000 प्लस 10,000 ओके अपॉन 2। क्लियर? ये हो गया आपके पास 20,000 20,000 जमा 40,000 अपॉन 2। 40 और 20 60,000 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 30,000। क्लियर? आपके पास ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नाउ डेटर टर्नओवर रेशो क्या आ गई बेटा आपके पास, डेटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, आपके पास दिया था पीछे किया हमने, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपके पास आ गया, वहाँ पर था ये आपके पास नेट क्रेडिट सेल आई 2,50,000। तो आप यहाँ लिखेंगे 2,50,000 अपॉन 30,000। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, आप ये कट जाएगा दिस और ये करेंगे आप 8.33 टाइम्स। ओके, दूसरी चीज आपसे प्रश्न में पूछी थी, एक तो डेटर टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, इसका फार्मूला सिंपल, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया। ये आपके पास एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेज और मंथ इन ए ईयर अपॉन DTR, डेटा टर्नओवर रेशो। और ये हमारे पास इन दिस केस में कितना है, डेज हम लेते हैं 365 इन ईयर, एंड व्हाट DTR हमने निकाला ऊपर 8.33। और बेटा इसको आप कैलकुलेट करेंगे जब तो आ जाएगा 44 डेज इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। दिस इट वाज डेटर टर्नओवर रेशो एंड नेक्स्ट हम लेते हैं अब एक क्वेश्चन और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में सेम इसी तरह आप
इसको करेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में बेटा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में इसका फार्मूला है, हम इसको फार्मूला लिख लेते हैं। लिखिए यहाँ पर, देखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल। देन व्हाट इज नेट क्रेडिट परचेज? नेट क्रेडिट परचेज निकाल लेते हैं पहले एक एक चीज को। नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। सिंपल, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। Clear? Now in this case here it is given here, already given total credit purchase हमारे पास दी गई है। कितनी है बेटा? 2 लाख रुपए, 2 lakhs, it is already given here, and you have to calculate average trade payables, and average trade payables में आपके पास क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो ये आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। ओके, दिस इज इक्वल टू, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर ट्रेड पेबल जो है वो क्या चीज़ है, मैं इसको क्लियर कर दूं। ट्रेड पेबल मीन्स, ट्रेड पेबल मीन्स इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके, तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल हमारे पास इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास दिए हैं क्रेडिटर्स 40,000 और ये एट द एंड है आपके पास 20,000, एंड बिल्स पेबल हैं आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ 2012 8,000 एंड 12,000। तो अब आपके पास ये आ गया दिस क्रेडिटर्स ओपनिंग, ये आपके पास क्रेडिटर्स एंड दिस इज बिल पेबल्स, ये हो गया आपके पास ओपनिंग ट्रेड्स पेबल्स। तो इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं, जारी रखते हैं। तो ये आपके पास क्या कर रहे थे हम? हाँ, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल आपके पास ओपनिंग ट्रेड पेबल कितने आ गए, ये हम देखते हैं यहाँ पर। बेटा देखिए, ओपनिंग ट्रेड पेएबल आपके पास, ओपनिंग ट्रेड पेबल आ गया आपके पास। ओपनिंग ट्रेड पेबल कितने हो गए बेटा? 40 और 8 48,000, 40,000 प्लस 8,000, दिस इज इक्वल टू 48,000। एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितने हो गए बेटा? क्लोजिंग ये हो गया आपके पास 20 और 12,
ये हो गया आपके पास 20,000 प्लस 12,000, दिस इज इक्वल टू 32,000. क्लियर. नाउ एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू, दिस इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 48,000 जमा 32,000 अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू 80,000, 80,000 बटा 2, एंड दिस इज इक्वल टू 40,000. क्लियर. ओके, ब्यूटीफुल. नाउ यू कैलकुलेट. आपसे क्या पूछा है निकालने के लिए, आपसे क्या पूछा है निकालने के लिए बेटा, ये आपके पास आ गया एवरेज ट्रेड पेबल्स एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आपने निकालनी थी. नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल. तो नेट क्रेडिट परचेज आपके पास दिया है 2 लाख और ये आपके पास आ गया 40,000. ये आपके पास आ गया 40,000. तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 2 lakhs अपॉन 40,000. ओके, तो ये कट गया तो आपके पास आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स. कितना आ गया? 5 टाइम्स. नाउ सेकंड चीज आपसे पूछिए, एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल. एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल. तो इसका फार्मूला होता है मंथ ऑब्लिक डेज इन ए ईयर अपॉन CTR. What do you mean by CTR? Credit trade, credit turnover ratio. This is equal to, ये आपने निकाली अभी, ये 5 है और ये मंथ और डेज आप 365 लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 365 अपॉन 5. दिस इज इक्वल टू 7 5 जाते दिस एंड 3 73 days. And suppose if you take year days in a, then 12 month है ना. ये तो लिया आपने से मंथ के हिसाब से लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 2.4 months आपके लिए लगेंगे. क्लियर. क्लियर है जी. ठीक, ओके, थैंक यू. तो ये आपके पास आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाला बेटा, इसमें निकाला क्रेडिटर टर्नओवर रेशो एंड एवरेज एज ऑफ अकाउंटिंग पेबल. चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो. लेट अस सॉल्व दिस solution. Here it is given, the following details have been taken from the record of Rockery Limited for 2 years. You are required to find out the fixed asset turnover ratio and comment on it. Okay, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो जो होती है इसका फार्मूला है कैलकुलेट करने का. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो is equal to net sales minus upon fixed asset. क्लियर. तो हमने इसको अलग अलग फॉर द ईयर फॉर 2011 इट इज 18 lakhs. ये हमारे पास दिया है 18 lakhs अपॉन 6 lakh. क्लियर है जी. और ये आपके पास कट के आ गया 3 टाइम्स. नाउ फॉर 2011 12
So it is here 30 lakhs upon 12 lakhs. This is equal to 2.5 times. Okay, this is your fixed asset turnover ratio. Now it is asked you to comment on it. आप इसको बताना है। तो बेटा देखिए, आप आपके पास 2011 में कितना आया आपके पास टर्नओवर रेशो, इट इज़ 3 टाइम्स, एंड फॉर द ईयर 2012 भी कितना हो गया, 2012 में हो गया 2.5 टाइम्स, घट गया आपके पास जो आपका टर्नओवर रेशो आई है, घट गई 2.5 घट गई। तो ये क्या करता है, फिक्स्ड एसेट टर्न ओवर रेट रिड्यूस्ड, क्या हो गया टर्न इसको, ओके आपके पास, आप कमेंट में यू कैन राइट कमेंट ऑन इट, फिक्स्ड एसेट turnover rate reduced. Okay, it shows excess investment in fixed asset. It shows excess investment in fixed asset. क्लियर है जी। तो ये आपके पास था ये क्वेश्चन, इसमें हमने 3 क्वेश्चन किए, एक तो डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो तो डू मोर प्रैक्टिस at home and do give me feedback. Thank you very much.